Student, till now we have studied up to endothermic reaction. Now we are going to study about different types of reaction. Our first heading is type of chemical reaction. Chemical reaction can be classified in following types. First is combination reaction, second is decomposition reaction, third one is displacement reaction and fourth one is double displacement reaction. तो जो हमारी केमिकल रिएक्शन होती हैं वो 4 टाइप्स की होती हैं जिनके बारे में हमने अभी पढ़ा है, दैट इज़ कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. तो हम डिटेल के अंदर पढ़ेंगे. फर्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन दैट इज़ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन इन विच 2 और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म वन प्रोडक्ट आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन. जैसे देखिए इसके नेम ही सजेस्ट कर रहा है, जब दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट क्या करेंगे, आपस में कंबाइन होंगे. 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होंगे एक या एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाने के लिए, उसे क्या कहेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन. तो इसे लिखेंगे आप रिएक्शन इन विच 2 और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म वन और मोर प्रोडक्ट आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन. फॉर एग्जांपल देखिए A + B, इससे हमें बना है AB. देखिए 2 रिएक्टेंट कंबाइन हुए जिन्होंने एक प्रोडक्ट बनाया. तो ये क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन. कि जब 2 रिएक्टेंट कंबाइन होके एक प्रोडक्ट बनाएंगे, एक या एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाएंगे, तो उसे क्या कहेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन. सेकंड एग्जांपल देखिए, इसमें A + B + C से क्या बनना है, ABC. तो इसमें 3 रिएक्टेंट ने मिलकर एक प्रोडक्ट बनाया है. ये क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन. तो इसके अंदर देखिए फर्स्ट एग्जांपल है बर्निंग ऑफ कोल, C + O2 CO2. देखिए कोल है कार्बन, कोल का मतलब है कार्बन. जब बर्न करने का मतलब होता है ऑक्सीजन से रिएक्शन कराना, और इनसे क्या बना है आपका CO2. तो जब कार्बन को बर्न करते हैं तो क्या बनता है हमें, कार्बन डाइऑक्साइड. ये सारे आपको जितने भी एग्जांपल्स हैं ना, सारे की सारे रिएक्शंस के बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, बहुत अच्छे से आपको इन्हें लर्न करने हैं. इसके अंदर देखिए सेकंड एग्जांपल है फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H2 एंड O2. तो देखिए हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से कैसे हम किसे बनाते हैं, वाटर को फॉर्म करते हैं. तो H2 + O2 क्या देगा हमें, H2, और इसे बैलेंस कर लेंगे तो ये 2H2O, ये 2H2. क्लियर है. ये इसका सेकंड एग्जांपल था कॉम्बिनेशन रिएक्शन करके. 2 रिएक्टेंट कंबाइन हुए, ये देखिए ये एक रिएक्टेंट, दूसरा रिएक्टेंट, और इन्होंने एक प्रोडक्ट बनाया. ऐसे ये 2 रिएक्टेंट कंबाइन और इन्होंने एक प्रोडक्ट बनाया. ऐसे देखिए थर्ड एग्जांपल है बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस. नेचुरल गैस का मतलब होता है मीथेन, यानी कि CH4. मीथेन का फॉर्मूला हमने शुरुआत में पढ़ा था. बर्न करने का मतलब O2, और जब ये बर्न होती है कोई नेचुरल गैस तो उससे क्या निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, वाटर निकलता है, और साथ ही साथ हीट निकलता है. ये देखिए आपकी रेस्पिरेशन वाली रिएक्शन है कि हमारे बॉडी के अंदर देखिए किसकी फॉर्म में होता है, फूड स्टोर स्टार्च की फॉर्म में, और स्टार्च का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6. और जब हम ब्रीथ करते हैं तो हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं. तो क्या लिया हमने, ऑक्सीजन अंदर की साइड ली, और बाहर क्या करते हैं, एक्सेल क्या करते हैं, इनहेल तो क्या करते हैं ऑक्सीजन, और एक्सेल क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड. और देखिए हमारी बॉडी से वाटर भी निकलता है स्वेट की फॉर्म में, और ये फूड जो हमने खाया है ये एनर्जी की फॉर्म में यूज़ भी होता है. ठीक है ना. तो ये जो देखिए स्टार्च जो है ना, ये स्टार्च की फॉर्म में होता है C6H12O6, और इसे ब्रेक डाउन करने के लिए हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और निकालते क्या है 6CO2. और फूड को हम यूज़ करते हैं एनर्जी के लिए, और उसमें से हमारे वाटर की फॉर्म में और स्वेट की फॉर्म में हमारी बॉडी से वाटर भी निकलता है, या फिर रेस्पिरेशन वाली रिएक्शन है. तो हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ी और इसके 4 एग्जांपल्स पढ़े, और 4 के 4 एग्जांपल्स आपको बहुत अच्छे से लर्न होने चाहिए, और साथ ही इसकी डेफिनेशन भी बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए. तो देखिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इसका भी नेम सजेस्ट कर रहा है डिकम्पोज होना, यानी किसी चीज़ का ब्रेक डाउन होना. तो देखिए इसमें रिएक्शन इन विच वन कंपाउंड डिकम्पोजेज इनटू 2 और मोर कंपाउंड और एलिमेंट्स आर नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन. यानी कि वो रिएक्शन जिसके अंदर एक कंपाउंड डिकम्पोज होता है, यानी कि टूटता है 2 या 2 से ज़्यादा कंपाउंड के अंदर या एलिमेंट के अंदर. ये इसका जनरल फार्मूला है. जैसे AB से क्या बना, A + B, ABC से क्या बना, A + B + C. ठीक है ना. ये आपके डिकम्पोजिशन रिएक्शन. और देखिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन के एग्जाम्पल हैं ये 2. व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज़ हीटेड इट डिकम्पोजेज इनटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड. जब हम कैल्शियम कार्बोनेट में CaCO3 को हीट करते हैं तो ये किसके अंदर डिकम्पोज होता है, यानी कि टूट जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है किसमें, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर. ऐसे देखिए इसके अंदर एक और एग्जाम्पल है व्हेन फेरिक हाइड्रोक्साइड इज हीटेड. फेरिक मीन्स Fe, हाइड्रोक्साइड मीन्स OH. और जब इसे बैलेंस करेंगे तो इस पर देखिए -1 चार्ज होता है, इस पर +3. तो ये क्या हो जाएगा, FeOH3. ये 1 इधर आ जाएगा, ये 3 इधर आ जाएगा. तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, FeOH3. तो फेरिक हाइड्रोक्साइड जब हीट करते हैं तो इससे हमें क्या मिलता है, फेरिक ऑक्साइड और वाटर.
ऐसे देखिए ये था कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला क्या होगा, Ca, कार्बोनेट का CO3। इस पर देखिए -2 और इस पर 2, तो ये 2 इस साइड और ये 2 इस साइड, लेकिन ये क्या हो जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएंगे, तो फार्मूला क्या बन जाएगा आपका CaCO3। ठीक है ना। ये इसी वजह से आपको चार्ज याद कराए थे, ये आपने 9th क्लास में भी पढ़े हैं, और हमने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के अंदर भी पढ़ा था कि कैसे हम फार्मूले बनाते हैं ऑक्साइड वगैरह के। तो ये वहीं से है कि कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला क्यों CaCO3 है, फेरिक हाइड्रोक्साइड का FeHO3 क्यों है। और जब हम इन्हें हीट करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट को, तो इससे मिलता है हमें कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। फेरिक हाइड्रोक्साइड को जब हीट करते हैं तो इससे मिलता है फेरिक ऑक्साइड प्लस वाटर। When ferrous sulfate is heated, it decomposes into ferric oxide, sulfur dioxide and sulfur trioxide। तो देखिए जब हम फेरस सल्फेट को हीट करते हैं यानी कि FeSO4, फेरस यानी कि Fe, सल्फेट यानी SO4, ठीक है ना। जब फेरस सल्फेट को हीट करते हैं इससे हमें फेरिक ऑक्साइड मिलती है, सल्फर डाइऑक्साइड मिलती है और सल्फर ट्राइऑक्साइड मिलती है। ये सारे आपको याद होने चाहिए। देखिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन थी और उसके 3 एग्जाम्पल थे। अब देखिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन के सब टाइप भी होते हैं, यानी कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन के टाइप भी होते हैं, ये इसके सब टाइप हैं। तो देखिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन DR, और इसे हम 3 में डिवाइड कर सकते हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है ना, एक इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन और एक फोटोइलेक्ट्रिकलाइटिक डिकम्पोजिशन। तो देखिए पहले आपने एक टर्म पढ़ी होगी बचपन के अंदर, इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इसके मीनिंग पढ़ते हैं हम। इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस। देखिए लाइसिस का मीन्स होता है किसी चीज़ को ब्रेक डाउन करना, किसी चीज़ को तोड़ना। ये रूट वर्ड है। लाइसिस का मतलब होता है किसी चीज़ को ब्रेक डाउन करना, यानी कि किसी चीज़ को ब्रेक करना, तोड़ना। और इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि किसी चीज़ को इलेक्ट्रिसिटी से ब्रेक डाउन करने को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस। टू ब्रेक डाउन समथिंग विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलाइसिस, यानी कि किसी चीज़ को तोड़ना, ब्रेक डाउन करना इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से, वो क्या कहलाएगा आपका, इलेक्ट्रोलाइसिस। ऐसे देखिए आपके इसके अंदर कई सारी टर्म्स हैं, जैसे ये है दूसरी आपकी थर्मोलाइसिस। तो थर्मोलाइसिस का मतलब क्या होगा, लाइसिस मीन्स ब्रेक करना और थर्म मीन्स हीट। तो यानी कि रिएक्शन इन विच कंपाउंड इज ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ हीट। थर्म का मतलब क्या है, हीट। वो रिएक्शन जिसके अंदर जो कंपाउंड है उसे हीट की हेल्प से ब्रेक डाउन किया जाएगा, इज कॉल्ड एज थर्मोलाइसिस। ऐसे इसके अंदर देखिए इलेक्ट्रोलाइसिस है। इलेक्ट्रोलाइसिस को भी क्या ले सकते हैं, रिएक्शन इन विच कंपाउंड डिकम्पोजेस विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलाइसिस। ऐसे इसके अंदर है फोटोलाइसिस। फोटोलाइसिस का मतलब क्या होगा, रिएक्शन इन विच कंपाउंड डिकम्पोजेस विद द हेल्प ऑफ लाइट। फोटो का मतलब होता है लाइट। रिएक्शन इन विच कंपाउंड डिकम्पोजेस विद द हेल्प ऑफ लाइट इज कॉल्ड एज फोटोलाइसिस। और इनके भी एग्जांपल आपको याद रखने हैं। तो देखिए थर्मल डिकम्पोजिशन या थर्मोलाइसिस कुछ भी कह सकते हैं हम इसे। तो रिएक्शन इन विच कंपाउंड डिकम्पोजेस इनटू सिंपलर कंपाउंड विद द हेल्प ऑफ हीट इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन और थर्मोलाइसिस। बहुत ईजी डेफिनेशन है, एक याद कर लीजिए, तीनों खुद याद हो जाएंगी। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, ये लीड नाइट्रेट है PbNO3। जब हम इसे हीटअप करते हैं तो किसमें ब्रेक डाउन होता है, लीड ऑक्साइड NO2 प्लस O2। ऐसे ही इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, यानी कि रिएक्शन इन विच कंपाउंड डिकम्पोजेस इनटू सिंपलर कंपाउंड विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन और इलेक्ट्रोलाइसिस। तो देखिए इसके अंदर वाटर को किस में ब्रेक डाउन किया गया है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करके, H2 और O2 के अंदर। क्लियर है। फिर ये फोटो डिकम्पोजिशन, रिएक्शन इन विच कंपाउंड डिकम्पोजेस इनटू सिंपलर कंपाउंड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट इज कॉल्ड फोटो डिकम्पोजिशन और फोटोलाइसिस। यानी कि वो रिएक्शन जिनके अंदर एक कंपाउंड को सिंपलर कंपाउंड के अंदर ब्रेक डाउन किया जाता है इलेक्ट्रिक सनलाइट की हेल्प से, उसे क्या कहते हैं, फोटोलाइसिस। इसके ये एक एग्जांपल है, ये व्हेन सिल्वर क्लोराइड इज पुट इनटू सनलाइट इट डिकम्पोजेस इनटू सिल्वर मेटल एंड क्लोरीन गैस। जैसे AgCl को जब आप सनलाइट के प्रेजेंस में रखेंगे तो ये Ag और क्लोरीन के अंदर डिकम्पोज हो जाएगा। फोटोग्राफिक पेपर हैज़ कॉट ऑफ सिल्वर क्लोराइड विच टर्न्स ग्रे व्हेन एक्सपोज टू सनलाइट। तो देखिए जो फोटोग्राफिक पेपर होता है उसके ऊपर सिल्वर क्लोराइड की कोटिंग होती है जो कि ग्रे के अंदर कन्वर्ट हो जाती है जब हम उसे सनलाइट के अंदर लेके आते हैं। वो क्यों, क्योंकि उसके अंदर क्या होती है, फोटोलाइसिस। देखिए फोटोलाइसिस का इसके अंदर एक और एग्जांपल गिवन है। सिमिलरली व्हेन सिल्वर ब्रोमाइड इज पुट अंडर सनलाइट इट डिकम्पोजेस इनटू सिल्वर मेटल एंड ब्रोमीन गैस। जब हम सिल्वर ब्रोमाइड यानी कि AgBr, सिल्वर Ag, ब्रोमीन मीन्स Br, जब हम सनलाइट के प्रेजेंस में लाते हैं तो ये Ag और Br के अंदर ब्रेक हो जाता है।
और यही हम ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी के अंदर रिएक्शन का यूज़ करते हैं। तो आपसे पूछा जाए कि कौन सी रिएक्शन का हम ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी के अंदर यूज़ करते हैं, तो आपको ये रिएक्शन लिख के दिखाना है। आपको सारी रिएक्शंस याद होने चाहिए और सारे के सारे टाइप्स याद होने चाहिए, इनकी डेफिनेशंस भी याद होनी चाहिए। तो देखिए अभी तक क्या हमने पढ़ा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आप बिल्कुल नेम से बता सकते हैं कि कॉम्बिनेशन की रिएक्शन की डेफिनेशन क्या है, उसके एग्जांपल्स आपको लर्न करके लिखने हैं। ऐसे आप फिर हमने पढ़ा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, उसके भी आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शन के नेम से ही पता चला है उसकी डेफिनेशन क्या होगी, और फिर उसके एग्जांपल्स लिखने हैं। फिर डिकम्पोजिशन रिएक्शन के टाइप्स भी थी, जैसे थर्मोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस एंड फोटोलाइसिस। अब देखिए हमारी थर्ड रिएक्शन है, दैट इज़ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये भी देखिए नेम सजेस्ट कर रहा है, जिसके अंदर किसी चीज़ को डिस्प्लेस किया गया हो, यानी कि किसी की जगह ली गई हो, ठीक है ना। तो इसकी डेफिनेशन आप ये वाली लिखेगा, रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव एटम डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव मेटल इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी कि वो रिएक्शन जिसके अंदर एक ज़्यादा रिएक्टिव मेटल जो है कम रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देगा, उसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। तो देखिए ए प्लस बी सी से आपका क्या बना, ए सी प्लस बी, यानी कि देखिए इस ए ने बी को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। और डिस्प्लेस क्यों कर दिया, क्योंकि ए जो था वो ज़्यादा रिएक्टिव था बी से, ए ज़्यादा रिएक्टिव था बी से, इस वजह से उसने बी को डिस्प्लेस कर दिया। और इसी रिएक्शन को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव एटम डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव मेटल, सॉरी। तो देखिए ये इसके एग्जांपल्स हैं, Fe प्लस CuSO4। तो Fe जो है, देखिए अगर आप उसमें देखेंगे ना, मैंने रिएक्टिविटी सीरीज़ याद कराई थी आपको, उसके अंदर Fe जो है Cu से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो वो Cu को डिस्प्लेस कर देगा और बनेगा क्या, FeSO4 प्लस Cu। ऐसे ही देखिए Zn प्लस CuSO4, तो Zn भी क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव है Cu से, तो उसे डिस्प्लेस कर देगा, यानी क्या बनेगा, ZnSO4 प्लस Cu। ऐसे ही Pb प्लस CuCl2, Pb ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो क्या बन जाएगा, PbCl2 प्लस Cu। फिर देखिए Ag प्लस CuNO3, देखिए Ag कम रिएक्टिव है Cu से, तो यहाँ पे रिएक्शन होगी ही नहीं, क्योंकि Ag कम रिएक्टिव है Cu से, तो इसे डिस्प्लेस नहीं कर सकता। तो इसमें क्या होगा, नो रिएक्शन टेक प्लेस। ये सब चीज़ें आपको रिएक्टिविटी सीरीज़ में, जैसे हमने शुरुआत में पढ़ी थी ना, मैंने आपको कहा था ये लर्न करनी है रिएक्टिविटी सीरीज़, ये सब चीज़ें उसके अंदर आपको अवेलेबल है कि कौन सा मेटल कितना ज़्यादा रिएक्टिव है। देखिए ये रही कि ये रिएक्टिविटी सीरीज़ है, इसके अंदर जो आपका सोडियम है सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, और आप नीचे की साइड जाएंगे जो प्लेटिनियम है सबसे कम रिएक्टिव है। क्लियर है आपको, ये रिएक्टिविटी सीरीज़ याद करेंगे तो आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगी। इसके बाद देखिए हमारी फोर्थ रिएक्शन है, दैट इज़ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, देखिए डिस्प्लेसमेंट में तो एक की जगह चेंज हो रही थी, इसके अंदर दो की जगह चेंज होगी। तो देखिए रिएक्शन इन विच आयंस का मतलब है पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज। रिएक्शन इन विच आयंस आर एक्सचेंज बिटवीन टू रिएक्टेंट। आयंस एक्सचेंज होने का मतलब क्या है, जब पॉजिटिव निगेटिव चार्ज जो है ना वो एक्सचेंज हो जाएगा, यानी कि बदल जाएगा दो रिएक्टेंट के बीच में, और उनसे न्यू कंपाउंड बनेंगे, उसे क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो क्या है, रिएक्शन इन विच आयंस आर एक्सचेंज बिटवीन टू रिएक्टेंट फॉर्मिंग न्यू कंपाउंड आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी कि वो रिएक्शन जिसके अंदर आपके पॉजिटिव निगेटिव चार्ज एक्सचेंज होंगे, किसके बीच में, रिएक्टेंट के बीच में, और जिससे नए कंपाउंड बनेंगे, उसे हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। इस एग्जांपल के थ्रू समझिए, जैसे NaCl, Na पे पॉजिटिव चार्ज, Cl पे निगेटिव चार्ज, प्लस में इसकी रिएक्शन हमने कराई वाटर से, यानी कि H.OH, यानी कि H पे पॉजिटिव चार्ज, OH पे निगेटिव चार्ज। तो देखिए इसके अंदर क्या होगा, ये ब्रेक कर लेंगे मैं इसे, ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये निगेटिव के पास चल जाएगा, और ये निगेटिव चार्ज पॉजिटिव के चार्ज चला जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, देखिए Na किसके पास गया, OH के, तो ये क्या बन जाएगा, NaOH प्लस में HCl। तो देखिए इसके अंदर क्या हुआ है, इस रिएक्शन के अंदर जो रिएक्टेंट है इन्होंने अपने आयंस को एक्सचेंज कर लिया है, यानी कि अपने पॉजिटिव निगेटिव चार्ज को चेंज कर लिया है। देखिए OH के साथ पहले कौन सा पॉजिटिव था, H पॉजिटिव, अब कौन सा है OH के साथ, Na पॉजिटिव। Cl के साथ देखिए पहले कौन सा पॉजिटिव था, Na, अब Cl के साथ देखिए कौन सा पॉजिटिव है, H। और ये देखिए यही तो डेफिनेशन में पढ़ा था, रिएक्शन इन विच आयंस आर एक्सचेंज, आयंस यानी कि पॉजिटिव निगेटिव चार्ज क्या हुए, एक्सचेंज हुए हैं, किसके बीच में, दो रिएक्टेंट के बीच में पॉजिटिव निगेटिव चार्ज क्या हुए, एक्सचेंज हुए हैं, और उनसे नए कंपाउंड बने हैं, और इसी को क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब जैसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जैसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन के 3 टाइप्स थे, ऐसे ही डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के 2 टाइप्स हैं। तो फर्स्ट है इसका प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, और सेकंड है इसका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो प्रेसिपिटेट का मतलब होता है किसी इनसॉल्युबल सॉलिड का फॉर्म होना, उसे हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। यानी कि देखिए जब हम किसी चीज़ को डिज़ोल्व करते हैं ना, तो उसमें कुछ चीज़ ऐसी होती है जो डिज़ोल्व नहीं होती है पूरी तरह से, और वो नीचे सेटल डाउन हो जाती है, उसी को हम कहते हैं प्रेसिपिटेट। यानी कि जो चीज़ डिज़ोल्व नहीं होती और नीचे सॉलिड फॉर्म में क्या हो जाती है, डिपॉजिट हो जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट। तो वो रिएक्शन जिसके अंदर एक इनसॉल्युबल सॉलिड क्या हो,
फॉर्म हो उसे क्या कहेंगे, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। पढ़ के देखते हैं। अ रिएक्शन इन विच एन इनसॉल्युबल सॉलिड कॉल्ड प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। यानी कि वो रिएक्शन जिसके अंदर एक इनसॉल्युबल सॉलिड, इनसॉल्युबल यानी कि जो घुल ना सके, ऐसा सॉलिड फॉर्म हो जिसे हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट, उसे क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। इसका एग्जांपल है देखिए सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या है, Na2CO3 प्लस कैल्शियम क्लोराइड यानी कि CaCl2। ठीक है ना, तो उससे आपका क्या बनना है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस NaCl। देखिए कैसे होगी रिएक्शन, ऐसे ब्रेक कर लेंगे, Na पॉजिटिव है, कार्बोनेट निगेटिव है, ऐसे Ca पॉजिटिव है और Cl निगेटिव है। तो देखिए NaCl और CaCO3 यही आपके बने हैं। देखिए CaCO3 प्लस NaCl, और ये नीचे का एरो दिखा रहा है कि ये नीचे सेटल डाउन हो गया, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट इसके अंदर क्या है, प्रेसिपिटेट है। ठीक है ना, नीचे का एरो है यानी कि नीचे जाके बैठ गया आपके सॉल्यूशन के अंदर। तो देखिए जब सोडियम कार्बोनेट प्लस कैल्शियम क्लोराइड क्या करेंगे, सोडियम कार्बोनेट कैल्शियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस सोडियम क्लोराइड बनेगा आपका। और इस रिएक्शन के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट क्या है आपका, प्रेसिपिटेट। ठीक है ना। अब इसका एक और एग्जाम्पल है, देखिए सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड, इससे क्या बनेगा आपका, बेरियम सल्फेट प्लस NaCl। ये नीचे का एरो शो कर रहा है कि बेरियम सल्फेट क्या है इसके अंदर, प्रेसिपिटेट। सेम वैसे ही रिएक्शन हुई है, देखिए Na पॉजिटिव, SO4 निगेटिव, Ba पॉजिटिव और HCl निगेटिव। तो ये वाला पॉजिटिव निगेटिव के पास और ये वाला निगेटिव इस वाले पॉजिटिव के साथ, तो BaSO4 प्लस NaCl। देखिए फिर इसका दूसरा रिएक्शन है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देखिए जैसे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, इन सब रिएक्शन के नेम से ही पता चल जाता है। न्यूट्रलाइज यानी कि किसी एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करना, ख़त्म करना। तो देखिए जब हमारे कोई जो होती है ना बी होती हैं, जैसे ये काट लेती हैं हनी बी वगैरह, तो इनके अंदर जाना एक इनके जो वो होता है उसमें फॉर्मिक एसिड होता है, तो हमारी बॉडी के एंटर कर जाता है, बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है, और उस पर हम फिर क्या लगाते हैं, चूना लगाते हैं। ठीक है ना, और चूना क्या होता है आपका, बेस होता है, और आपके अंदर जो हनी बी के डक से क्या गया है, वो एसिड गया है, तो उसे न्यूट्रलाइज करते हैं। वो लगाने से क्या होता है, उसका इफेक्ट जो है न्यूट्रलाइज हो जाता है, यानी कि ख़त्म हो जाता है, और थोड़ी देर बाद जो हमें पेन हो रहा होता है वो ख़त्म हो जाता है। इसी को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का मतलब क्या है, जब एक एसिड किसके साथ रिएक्ट करता है, बेस के साथ, और क्या बनाता है वो रेस्पेक्टिव सॉल्ट एंड वाटर, इसी को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। देखिए जब एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे तभी तो न्यूट्रलाइज करेंगे दूसरे के इफेक्ट को, यानी कि ख़त्म करेंगे। अगर किसी पे एसिड गिर गया है तो बेस लगा दो, अगर किसी के अंदर बेस बढ़ गया है तो उसके अंदर एसिड डाल दो, तो एक दूसरे के इफेक्ट क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, और इसी को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। देखिए आपको बाद में पता चलेगा सेकंड चैप्टर के अंदर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट के अंदर के कौन से एसिड होते हैं, कौन से सॉल्ट होते हैं। लेकिन जैसे मैं आपको बता रहा हूँ NaOH क्या है यहाँ पे, बेस है, और H2SO4 क्या है यहाँ पे, क्या है, एसिड है। तो देखिए Na पॉजिटिव है, इसे ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, Na पॉजिटिव OH निगेटिव, और ये क्या हो जाएगा, H पॉजिटिव और SO4 निगेटिव। तो ये Na पॉजिटिव किसके साथ, SO4 के साथ, और ये H और OH किसके साथ, H2 के साथ। तो ये क्या बन जाएगा, Na2SO4 प्लस H2। क्लियर है। ऐसे ही आप देखिएगा, अब ये NaOH क्या है, बेस है, HCl क्या है आपका, एसिड है, और फिर आप इन्हें क्या नाम है, ब्रेक करेंगे तो ये Na पॉजिटिव OH निगेटिव, Na पॉजिटिव और OH निगेटिव, और ये H पॉजिटिव और Cl निगेटिव। तो ये NaCl और H2O ये आपके प्रोडक्ट बन गए। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज वन in which an acid react with a base to form the respective salt and water। तो देखिए हमने 4 टाइप्स ऑफ रिएक्शंस को पढ़ लिया, दैट इज़ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है ना, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। In our next lecture we will study about oxidation, reduction and corrosion. Thank you.